हेलो बच्चों, कैसे हो? आए आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेग के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने कल जो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा, चाल पढ़ी थी। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम वेग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वेग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे पहले कि किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर, किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा वेग कि किसी पिंड, ठीक है, किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसके दर को यहाँ पे क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लेके चलते हैं। यह है एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। इसे v वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो वेग है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है जिसे हम v वेक्टर से क्या कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होगा, पहले हम इसमें एसआई पद्धति में देखते हैं। तो जो एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। और सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा, है ना बच्चों, ध्यान से देखना कि जो इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बात कर लिया, वेग की मात्रा, वेग का मात्रक यहाँ पे हमने देख लिया है। एसआई पद्धति में मीटर पर सेकंड होता है और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका विमा, वेग की विमा। ठीक है, अब देखो वेग की विमा क्या होगी, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें वेग की विमा होगी L1t-1। ये क्या होती है, वेग की विमा होती है। ठीक है, तो हमने वेग के बारे में यहाँ पे क्या जाना, वेग की परिभाषा देख ली, ठीक है, डेफिनेशन देख ली, और इसके अलावा इसकी राशि देख ली कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि। तो ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, और इसे v वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो वेग का मात्रक होता है वो होता है एसआई पद्धति में मीटर पर सेकंड, और यदि सीजीएस पद्धति में बात की जाए तो ये होता है सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब वेग की विमा क्या होगी, L1t-1, ये इसकी विमा होगी। अब आगे बात करते हैं वेग के प्रकार, वेग के प्रकार। ठीक है, अब जो वेग के प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं। वेग कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जिनको हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा होगा। पहला होता है समान वेग या फिर एक समान वेग। ठीक है, समान वेग। दूसरा होता है असमान वेग। तीसरा होगा औसत वेग, और चौथा होगा, यहाँ पे जो फोर्थ होगा लास्ट, वो होगा तात्क्षणिक वेग। क्लियर बच्चों? तो ये क्या होते हैं, ये 4 प्रकार होते हैं किसके, वेग के। ये वेग के 4 प्रकार होंगे। अब जो यहाँ पे हमने वेग के 4 प्रकार पढ़े हैं, देखे हैं कि समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, इन सभी को पॉइंटों के माध्यम से हम एक एक करके यहाँ पे इनको देखेंगे। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा होगा, समान वेग होगा। तो ध्यान से देखना इनको कि समान वेग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर यहाँ पे क्या हमने क्या देखा है, समान वेग के बारे में बात कर रहे थे।
समान वेग या फिर एक समान वेग। ठीक है, जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे समान वेग। अब देखो समान वेग क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। किसी पिंड या वस्तु समान समय अंतरालों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समान वेग कि किसी पिंड या वस्तु समान समय अंतरालों में तय विस्थापन कैसा हो, समान हो तो उस वस्तु या पिंड या वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समान वेग क्या होगा यहाँ पे कि किसी पिंड या वस्तु का समान समय अंतराल में तय विस्थापन समान हो तो वहां पे जो वेग होगा उस वस्तु का वो कैसा होगा, एक समान वेग होगा। ठीक है, तो यहां से समझ में आया। देखो फिर आगे इसमें पॉइंट देखते हैं कि तो यहाँ पे हम देखो यहाँ से पॉइंट से देखते हैं कि एक समान वेग की स्थिति में वेग का परिमाण व दिशा नियत रहती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उस वस्तु का वेग का परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होती है, नियत होती है। तो ये हमने क्या देख लिया, समान वेग देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं असमान वेग की। ठीक है, तो ध्यान से देखना, असमान वेग में दूसरा हम जो ले रहे हैं वो कौन सा होगा, असमान वेग। ठीक है बच्चों, तो असमान वेग क्या होता है कि किसी पिंड या वस्तु के समान समय अंतरालों में भिन्न विस्थापन तय करे तो पिंड का वेग क्या होगा, असमान वेग होगा। पिंड का वेग कैसा होगा, असमान वेग कहलाता है। असमान पिंड का वेग असमान वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है असमान वेग में, तो असमान वेग में वेग का परिमाण व दिशा दोनों ही क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। परिवर्तित होती है। तो एक समान वेग में क्या होता है कि जो वेग के परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होती है, नियत होती है। और असमान वेग की स्थिति में क्या होगा कि जो वेग का परिमाण और इसके अलावा उसकी दिशा दोनों ही क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो इस वजह से ये क्या होगा, असमान
वेग कहलाता है। समझ में आया सभी को? क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब देखो हम आगे देखते हैं औसत वेग। ठीक है, तो हमने इसके दो प्रकार देख चुके हैं। अब जो तीसरा प्रकार आएगा, है ना, जो इसका जो तीसरा प्रकार आएगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे औसत वेग होगा। जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा औसत वेग। ठीक है, औसत वेग क्या होगा? सिंपल सा है कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, तो ये क्या होगा? वी वेक्टर एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो औसत वेग होगा वो क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय होगा। तो या इसको ऐसे बोल सकते हैं, कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई सभी को? ठीक, अब एक जो इसका लास्ट पॉइंट बच रहा है वो कौन सा है? फोर्थ, तात्क्षणिक वेग, है ना बच्चों? जो तात्क्षणिक वेग है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैंने आपको तात्क्षणिक चाल में भी आपको ये बता रखा है कि किसी क्षण, मतलब एक निश्चित समय पे किसी क्षण पिंड की चाल बोल सकते हैं इसको। किसी क्षण विशेष में पिंड की चाल क्या कहलाती है? तात्क्षणिक चाल कहलाती है। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? तात्क्षणिक वेग होगा। अब तो तात्क्षणिक वेग होगा, वे क्या होगा कि किसी क्षण में, क्षण विशेष बोल सकते हैं इसको, कि किसी क्षण विशेष में पिंड का वेग क्या होगा? तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि किसी क्षण विशेष में पिंड का वेग क्या होगा? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। सभी को समझ में आया कि किसी क्षण विशेष में पिंड का वेग ही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं तात्क्षणिक वेग के बारे में। तो वेग बराबर क्या होगा? डेल एक्स वेक्टर अपॉन डेल टी। ये क्या है? एक्स विस्थापन में परिवर्तन, और टाइम क्या है? विस्थापन के साथ साथ में टाइम में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा वेग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? यदि समय अति अल्प हो तो कण का वेग, इसमें क्या हो? यदि समय अति अल्प से मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यदि यहाँ पे क्या होगा? यदि समय बहुत कम हो, ठीक है, या जीरो के बराबर अपन ले सकते हैं, तो यदि डेल टी टेंस टू जीरो के बराबर होता है तो यहाँ से जो वेग आएगा वो कितना आ जाएगा? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स वेक्टर अपॉन डेल टी, ये किसके इक्वल आएगा? डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका तात्क्षणिक वेग होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चंस भी क्लियर करते हैं साथ साथ में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि वस्तु की स्थिति x बराबर कितना है? 40 स्क्वायर के द्वारा यहाँ पे क्या व्यक्त की जाती है कि यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति है वो x बराबर 40 स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। तो हमने यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के मध्य का औसत वेग और t बराबर 2 सेकंड पर उसका वेग बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा? t सेकंड t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के मध्य औसत वेग। तो हमें पता होना चाहिए कि जो औसत वेग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, औसत वेग क्या होता है कि कुल विस्थापन बटा कुल समय।
ये होगा औसत वेग, जैसा कि हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कुल विस्थापन, पहले तो उसका विस्थापन निकालते हैं। तो वस्तु की स्थिति है वो कितनी है, x बराबर 4t²। तो यहाँ पे पहले जीरो सेकंड पे देखते हैं, फिर 4 सेकंड पे देखेंगे। तो स्थिति क्या होगी, x बराबर 4t की वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो पावर 2। 0 की पावर 2 क्या होगा, 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 0 होगा। तो जो वस्तु की स्थिति है 0 सेकंड पे वो कितनी है, 0। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं कि यदि t बराबर 4 सेकेंड पे की वस्तु की स्थिति, ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे x इक्वल टू 4t² है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितना रखना है, 4 इंटू 4 की पावर 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16। तो x इक्वल टू 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो यदि 0 सेकंड पे वस्तु की स्थिति बात करें तो वो कितना होगा, 0 होगी। और t बराबर 4 सेकंड पे यदि वस्तु की स्थिति देखें तो कितना आएगा, 64 आएगा, 64 आएगा, है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, कुल विस्थापन आ गया। ठीक है, तो कुल विस्थापन क्या होगा, 64 माइनस 0 अपॉन कुल समय कितना हो रहा है, कि देखो कितना कहां से आ रहा है, 0 से 4 तक। तो समय कितना हो रहा है, 4 माइनस 0। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 अपॉन 4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 0 से 4 सेकेंड के मध्य जो औसत वेग होगा वो कितना आएगा, 60 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा इसमें क्या है कि t बराबर 2 सेकंड पे आपको वेग बताना है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, वेग भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो वेग फाइंड करना है, तो स्थिति दे रखा आपको, तो x बराबर 4t²। अब यहाँ पे t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो dx अपॉन dt होगा, इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा, तो 2 इंटू 4 और t पावर ऊपर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अवकलन का है, अवकलन एक फॉर्मूला होता है अवकलन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन सा हमने एक फॉर्मूला लगाया है, कौन सा लगाया है देखना ध्यान से, कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक फॉर्मूला यूज लिया है। जैसे ये फॉर्मूला, जो अवकलन का फॉर्मूला क्या है, y बराबर यदि x की पावर n है, ठीक है, यदि y बराबर x की पावर n है तो इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये जो पावर n है ये आगे आ जाएगी और इस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला है अवकलन का। किसी भी मतलब किसी भी नंबर के ऊपर यदि पावर होती है तो उसका जो अवकलन होगा वो होगा n, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और ऊपर वाली पावर में 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है वो आगे आ गई और 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है, वेग ही होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, वेग के बराबर, और ये किसके बराबर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, t ये हो गया। ठीक है, तो v बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8t आ गया। पर हमें क्या किस समय पे निकालना है, 2 सेकंड पे निकालना है। तो 2 सेकंड में निकालने के लिए v बराबर यहाँ से 8 में 8 इंटू t इक्वल टू कितना रखना है, 2 रखना है। तो t इक्वल टू 2 रखा हमने और v इक्वल टू कितना आ गया, 60 मीटर पर सेकेंड। तो 16 मीटर पर सेकेंड ये आ गया t बराबर 2 सेकंड पे वस्तु का वेग। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, है ना। और यदि नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और रिपीट करके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।